मेरा नाम धीरज कुमार है और हम लोग एक नए अंदाज में आए हैं आज और नई क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। तो आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं जो भी 10th के एग्जाम में पास हुए हैं सभी बच्चे को। और आप लोग अब 11th क्लास में वो भी एक नई सब्जेक्ट के साथ आए हुए हैं आप लोग। तो आप लोग कॉमर्स की दुनिया में आ चुके हैं अब, और कॉमर्स आप लोगों के लिए पूरा का पूरा नया सब्जेक्ट है। तो आप लोगों को कॉमर्स में आज हम अकाउंटेंसी का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं एक बात बता देना चाहता हूं। आप लोग का सिलेबस का वीडियो मैं पहले ही दे चुका था। आप लोगों को 3 बुक पढ़ना होता है, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज। तीनों बुक की पढ़ाई इंग्लिश एवं हिंदी दोनों मीडियम से आप लोगों का कंप्लीट कोर्स होगा। तो आप लोग एकदम अच्छे से इस ऐप से जुड़े और इस ऐप के माध्यम से आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सिलेबस को पूरा अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। हम लोगों का आज जो पहला चैप्टर है, अकाउंट्स का चैप्टर है ये। उस चैप्टर का नाम है जनरल। जनरल का लेक्चर 1 हम लोग आज देखेंगे। हम लोग जब बच्चे होते हैं, जब छोटे होते हैं और जब हम लोग मैथ का क्लास स्टार्ट करते हैं तो मैथ में बचपन में हम लोग सीखते हैं क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। इस तरह से हम लोग सीखते हैं। अगर बचपन में हम लोग इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इंग्लिश में क्या सीखते हैं, ABCD, है ना। अगर हम लोग बचपन में हिंदी पढ़ना स्टार्ट कर सकते तो अ या क ख होगा। तो इस तरह की क्लास हम लोग करते हैं स्टार्टिंग में, नर्सरी क्लास में। इट्स सेम वे आज हम लोग 11th क्लास में आए हुए हैं और 11th क्लास आप लोगों के लिए कॉमर्स की दुनिया में एकदम न्यू है और अकाउंटेंसी का तो एकदम न्यू है आप लोगों के लिए। तो अकाउंट्स की क्लास का जो आप लोगों का जो नर्सरी क्लास बोला जाता है, एक तरह से अकाउंट्स की दुनिया में क्लास 11th की नर्सरी है। तो उसी का जो पहला चैप्टर है, उसी चैप्टर का नाम है जनरल। और हम लोग जनरल को आज अच्छे से देखेंगे। एकदम नहीं घबराना आप लोगों को कि कैसा होगा चैप्टर, क्या होगा, एकदम डराना कुछ नहीं है। आप लोग बस ऑल इज वेल, गजब मजा आएगा पढ़ने में आप लोगों को। चलिए देखते हैं। सबसे पहला बात, जनरल होता क्या है। जनरल एक बुक है। देखिए हम बुक का सैंपल दी, एक बुक है। बुक है, क्यों है ये बुक, तो एट फर्स्ट आप लोग पहले जान लीजिए ये बुक है क्यों। क्योंकि जब हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई भी चीजों का ट्रांजैक्शन, लेन देन जिसको बोलते हैं करना, तो लेन देन जो करते हैं हम लोग उसको कहीं ना कहीं बुक में लिखते हैं, कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करते हैं उसको, है ना। तो रिकॉर्ड करते हैं जो, तो वो रिकॉर्ड जो करते हैं उसी को बुक बोलते हैं और उसी को क्या बोलते हैं, जनरल। तो जनरल एक बुक है इसीलिए। तो यहां पे लिखा हुआ है जनरल इज अ सब्सिडरी बुक, दैट मीन्स बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। मतलब यह हुआ जो हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, ट्रांजैक्शन का जो एंट्री होता है, एंट्री को हम लोग बुक में दिखाते हैं, दैट मीन्स बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, इसी को बोलते हैं। लेन देन होता है, तो लेन देन जो होता है, ट्रांजैक्शन जो होता है वो 2 व्यक्तियों के बीच में होता है। सपोज दैट लीजिए एक शॉपकीपर, एक दुकानदार के पास आप जाइए और उस दुकानदार से आप कोई भी चीज परचेज करके लाइए, दैट मीन्स खरीद कर लाइए। आप लोग कुछ ना कुछ उसको दीजिएगा, तो क्या दीजिएगा, कैश दीजिएगा। तो कैश जो दीजिएगा, तो यहां पे देखिएगा, तो यहां पे कितने लोग हैं, 2 व्यक्ति हैं। ट्रांजैक्शन दैट मीन्स दोनों व्यक्तियों के बीच में हो रहा है। तो इसको कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड करना होगा इसको, तो रिकॉर्ड एक बुक में करते हैं, इसलिए जनरल एक बुक होता है। और इसीलिए यहां पर ओरिजिनल एंट्री की बात की गई है। जो एंट्री करेंगे दोनों का एंट्री करेंगे तो बुक में एंट्री करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, इन विच ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब देखिए रिकॉर्डेड तो समझ में आ गया, ट्रांजैक्शन था ये तो भी समझ में आ गया आपको। मतलब ट्रांजैक्शन को क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। तो कौन से ऑर्डर में, तो क्रोनोलॉजिकल। बोलिएगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सर क्या होता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है, बस आप लोगों को 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा। डेट समझते हैं, डेट मीन्स दिनांक। तो जैसे हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, सपोज दैट लीजिए कोई ट्रांजैक्शन 1 जनवरी 2020 को किए, फिर ट्रांजैक्शन 2 जनवरी 2020, फिर 5 जनवरी 2020,
फिर 5 मार्च, यानी तो सपोज दैट लीजिए 10 जनवरी। तो क्रोनोलॉजिकल का मतलब यह हुआ कि इसको आप लोग डेट वाइज लिखिए, मतलब 1 जनवरी आया फिर 2 जनवरी, ऐसा नहीं कि पहले 10 का लिख दिए फिर 1 का लिखे, ऐसा नहीं। क्रोनोलॉजिकल यही होता है कि आप इसको सीरियल वाइज लिखिए, मतलब डेट में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यही होता है। अब ये बात तो हो गई, ये आप लोगों को आई थिंक जनरल क्या होता है आप उस किसी को भी आप अच्छे से अब बता सकते हैं और समझ में भी आ गया होगा। अब बात होती है इसकी फॉर्मेट की। अब हम लोग एक नया टॉपिक हम लोग सीखेंगे यहां पे, फॉर्मेट ऑफ जनरल। फॉर्मेट ऑफ जनरल, तो जनरल में जो फॉर्मेट होता है उसमें 5 कॉलम होते हैं, 5 कॉलम्स होते हैं, ये आप लोग को ध्यान में रखना होगा। 5 कॉलम्स में किस कॉलम का क्या नाम है उसको सबसे पहले जानेंगे। तो 5 कॉलम का क्या है ना, 1 2 3 4 5, टोटल 5 कॉलम्स होते हैं। तो अब देखिएगा फर्स्ट कॉलम का क्या नाम है, सेकंड कॉलम का क्या नाम है, थर्ड कॉलम का क्या नाम है, फोर्थ कॉलम का क्या नाम है, फिफ्थ कॉलम का क्या नाम है। इस नेम को बताने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूं आप लोगों को। सबसे पहले तो आप लोगों को अकाउंट्स रटिएगा मत, रट के पढ़ने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं पड़ेगी, और एकदम नहीं रटना आप लोगों को, एकदम कॉन्सेप्ट बेसिस से समझिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर रहेगा तो बहुत ही आपको इजी लगेगा। अगर रट के पढ़ना चाहिएगा तो फ्यूचर आपका बर्बाद हो जाएगा, और हम कभी नहीं चाहेंगे आपका फ्यूचर बर्बाद हो। ठीक है, एकदम कॉन्सेप्ट से हमेशा आप क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से। आप कमेंट में बताइए, कुछ पूछना चाहते हैं तो बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम फ्री रहिएगा, एकदम भाई मतलब एक तरह से भाई की तरह हमसे पूछिएगा कि आपको हम हमेशा बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको वो चीज का प्रॉब्लम सॉल्व हम कर देंगे। ठीक है, इसके लिए घबराना नहीं है एकदम। तो अब देखिएगा कॉलम नंबर फर्स्ट का नाम क्या होगा, तो ये कैसे दिमाग लगाएंगे, कुछ कॉमन सेंस लगाएंगे। कॉलम का नाम क्या हो सकता है, तो एक चीज बताइए, अगर मान लेते हैं कोई दुकानदार है, किसी के पास कोई कस्टमर आता है, ये कस्टमर आता है, कस्टमर इससे गुड्स परचेज करके लेके चला जाता है, इसको कैश दे देता है। तो ये ट्रांजेक्शन जो होता है तो कोई ना कोई डेट को होता होगा, ये ट्रांजैक्शन वो डेट होता होगा कोई ट्रांजैक्शन करने का। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं डेट। क्यों लिखते हैं, क्योंकि ट्रांजैक्शन जो करते हैं उसका डेट होता है सबसे पहला, इसीलिए फर्स्ट कॉलम का नाम क्या हो गया, डेट हो गया। अब देखिए दूसरे कॉलम का नाम क्या हो सकता है, तो डेट लिखने के बाद जस्ट क्या करते हैं हम लोग, कस्टमर को कितना क्या क्या सामान दिए उसको रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो रिकॉर्ड जैसे करते हैं, इसमें रिकॉर्ड का नाम क्या होगा, तो रिकॉर्ड का नाम हम लोग इसमें देते हैं इस कॉलम में पर्टिकुलर्स। हिंदी में इसको अगर पढ़ना चाहते हैं तो इसको बोलते हैं विवरण, विवरण। ठीक है, ये डेट हो गया, ये पर्टिकुलर्स हो गया, और पर्टिकुलर्स का विवरण मतलब उसका सारा चीज जो भी डिटेल है वो दिखा देना वहां पे। ठीक है, अब आता है तीसरा कॉलम, और तीसरा कॉलम का भाई क्या नाम है, तो तीसरा कॉलम का नाम है एलएफ। एलएफ का मतलब होता है, एलएफ का फुल फॉर्म पहले आप लोग जान लीजिए, एलएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। एलएफ का फुल फॉर्म होता है आप लोगों को लेजर फोलियो। लेजर फोलियो दैट मीन्स सीरियल नंबर। मतलब यह हुआ इस कॉलम का कोई यूज नहीं है, इस चैप्टर में, आपके जो जनरल चैप्टर में जो पढ़िएगा, इस कॉलम का कोई भी यूज नहीं है। बस आपको क्या मतलब इस कॉलम में बस ये दिखाया जाता है, ये डेट जो होगा आपका सीरियल वाइज होगा, इसीलिए इसको सीरियल नंबर से आप नोट कर सकते हैं, लेकिन इस कॉलम में कुछ लिखाता नहीं है। अब देखिएगा चौथा और पांचवा कॉलम क्या होगा, तो आप जो भी गुड्स परचेज किया, जो भी आप सेल किए, उसको जो रिकॉर्ड किए, उसका अमाउंट तो होगा ना, तो अमाउंट होगा, तो अमाउंट का कॉलम एक चौथा कॉलम अमाउंट का होगा, और फिर पांचवा कॉलम भी अमाउंट का होगा। तो चौथा और पांचवा कॉलम अमाउंट का, दो कॉलम क्यों नहीं। अगर बोलिएगा सर डेट का तो एक ही कॉलम बनाया, पर्टिकुलर्स का एक ही कॉलम, एलएफ का एक ही कॉलम, तो अमाउंट का दो कॉलम क्यों नहीं, क्यों बनाया ऐसा,
आप क्वेश्चन कर सकते हैं ऐसा। तो क्वेश्चन करने से पहले मैं बता सकता हूं कि ये दो अमाउंट का कॉलम, आप लोग बैंक जाते हैं आई थिंक, और बैंक जाते होंगे तो बैंक में हमेशा सुनते होंगे डेबिट क्रेडिट, है ना, डेबिट क्रेडिट वर्ड ऐसा ऐसा सुनते होंगे, योर इतना अमाउंट इज डेबिटेड, योर इतना अमाउंट इज क्रेडिटेड, ऐसा ऐसा वर्ड सब आप लोग सुनते होंगे। तो ट्रांजैक्शन जो दो लोगों के बीच में होता है, जैसे ये कस्टमर गया, इसके पास गुड्स परचेज करके लाया, ये सेल किया, तो ट्रांजैक्शन की जो प्रक्रिया है वो कितने लोगों के बीच हो रही है, दो लोगों के बीच। इसका मतलब हुआ अमाउंट का दो लोगों का ये कॉलम है। इसका मतलब एक अमाउंट का नाम होगा ये डीआर और दूसरे कॉलम का नाम होगा सीआर। अब आप लोग समझिएगा, डीआर तो सर या तो पीएचडी करने के बाद डीआर लगता है, या तो डॉक्टर हम लोग करते हैं, या एमबीबीएस करते हैं तो डॉक्टर धीरज सर, ऐसा नहीं बोल दीजिएगा आप लोग। ये डीआर का मतलब वो नहीं है, डॉक्टर पीएचडी करने वाले वो डीआर नहीं है। यहां पे डीआर का मतलब होता है डेबिट और सीआर का मतलब होता है क्रेडिट। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को ये कॉलम में कोई दिक्कत नहीं है, इस कॉलम में कोई दिक्कत नहीं है, इस कॉलम में कोई दिक्कत नहीं है, इस कॉलम में कोई दिक्कत नहीं है। डीआर का मतलब समझ गए, सीआर का मतलब समझ गए, डीआर का मतलब डेबिट, सीआर का मतलब क्रेडिट। इस कॉलम में पर्टिकुलर रिकॉर्ड करते हैं, ये तो बात हो गया। तो यहां पर एक समरी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, समरी, बिग लिख करके एक समरी लिखते हैं। वो समरी क्या लिखते हैं हम लोग, तो कुछ नहीं लिखते हैं। जैसे सपोज डेट लीजिए, ये दुकानदार था, डेट मीन शॉपकीपर था, ये कस्टमर था, ये कस्टमर इससे परचेज करके ले गया, तो परचेज करने का जो डिटेल होता है ना, वो डिटेल यहां पे लिखते हैं बिंग लिख करके। जैसे गुड्स परचेज किए तो गुड्स परचेज फॉर कैश। एक तरह से इस नाम को नरेशन कहा जाता है। इस नाम को क्या बोला जाता है, नरेशन। मतलब आप लोगों को हमेशा वर्ड सुनिएगा कि ये जो रिकॉर्ड किए हैं इसका नरेशन आप क्यों नहीं लिखे, ऐसा ऐसा क्वेश्चन होगा तो नरेशन आपको लिखना होगा। क्योंकि नरेशन क्यों लिखना होता है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है आपका, नरेशन सर हम क्यों लिखेंगे, क्या कारण है आखिर में। देखिए, नरेशन एक्चुअली इसलिए लिखा जाता है ताकि जो टीचर होते हैं उनको चेक करने में आसानी होती है, और ये ही पढ़ करके वो इस एंट्री को चेक करते हैं। क्वेश्चन की आवश्यकता यहां पे नहीं पड़ती है, यहीं पे क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, इसलिए उसको चेक करने में आसानी होती है। और नरेशन लिखना अति अनिवार्य है, अगर आप नहीं लिखते हैं तो गलत हो सकता है। तो ये भी कॉलम आप लोगों को आप समझ में आ गया होगा। अब बात हुई सर ये डीआर फॉर डेबिट नॉट डॉक्टर, है ना, सीआर फॉर क्रेडिट, ओके, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 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 दैट इज बट वर्ड आ गया तो समझिए कुछ ना कुछ बात है। तो इसका मतलब यह हुआ कि डेबिट और क्रेडिट होता क्या आखिर में, ये तो डीआर का फुल फॉर्म हुआ, डेबिट और क्रेडिट। अब डेबिट और क्रेडिट को हम लोग कब देखेंगे, अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो हमको इजाजत दीजिए, इतना ही। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।